अनसुलझे रिश्ते। रश्मि, मुझे शाम को अपने यहाँ आने से मत रोको। कल सारी रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बिताए। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बेहद चाहने लगा हूँ। तुम तो जानती हो जूही के साथ मैं कितनी नीरस आधी अधूरी सी जिंदगी बिता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए कुछ घंटे भी मेरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना देते हैं। रश्मि के मुंह से भी अनायास ही निकल पड़ा, मैंने भी कल की रात आंखों में बिताए है विकास। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा साथ पसंद नहीं करती तो यह गलत होगा, लेकिन जरा सोचो विकास, एक दूसरे के प्रति हमारी चाहत हमें कहाँ ले जाएगी। रश्मि आज बहुत खुश थी। स्वतंत्र वकील के तौर पर आज उसने अपना पहला मुकदमा जीता था। कई पेचीदगियों से भरा मुकदमा था वह, लेकिन विकास के कुशल मार्गदर्शन तथा स्वयं अपनी प्रतिभा के बूते पर वह उसे जीतने में सफल हो गई थी। काश आज उसके पति करण जिंदा होते तो कितने खुश होते उसकी इस सफलता पर। अनायास ही उसने टेबल पर रखी करण की फोटो उठा ली और मन ही मन उससे बातें करने लगी। करण, देख रहे हो न, तुम्हारी रश्मि ने आज अपना पहला मुकदमा किस शान से जीता है। खुश तो हो ना मेरी इस सफलता पर। आज तुम जीवित होते तो मेरी खुशी की इंतहा न होती। करण की तस्वीर से यूं बातें करते करते न जाने कब मेघा की आंखों की कोर गीली हो आई और वह सिसकियां भरने लगी। करण को गुजरे 2 वर्ष पूरे हो गए थे, लेकिन वह अभी तक इस शोक से पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। दोनों बच्चे राज और रिया भी उसके शोक संतस हृदय पर सुकून का मरहम न लगा पाते। रह रहकर वह बस यही सोचती कि विधाता ने करण को उठाकर उसे क्यों जिंदगी भर तड़पने की सजा दे दी। दिन तो मुकदमों की तैयारी और कचहरी की भागदौड़ में किसी तरह बीत भी जाता, लेकिन रात के अंधेरे में जिंदगी का सूनापन सहना असहनीय हो जाता उसके लिए। एलएलबी पास करने के 15 वर्षों बाद वकालत शुरू कर दी और आज स्वतंत्र रूप से एक मुकदमा जीत भी लिया था। अंधेरा घिर आया था, लेकिन उठकर लाइट जलाने की सुध भी नहीं थी उसे। वह तो बस करण की तस्वीर को सीने से लगाए सिसकियां ही भर रही थी कि किसी की पदचाप कमरे में गूंजी और खट से कमरे में उजाला हो गया। उसके सामने विकास खड़ा था। रश्मि, क्या हुआ? आज तो खुश होने का दिन है और तुम बैठी रो रही हो, बहुत गलत बात है। उसके पास आते हुए विकास ने उसे कुर्सी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया था तथा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, रश्मि प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। विकास, चुप होना मेरे बस में नहीं है। मैं करण को नहीं भुला सकती, कभी नहीं। मैंने उसे अपने आप से भी ज्यादा चाहा है। उसके बिना कैसे जीऊं? मैं नहीं जी सकती अकेले। तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, आज का दिन यूं रोने का नहीं, सेलिब्रेट करने का है। आज तुमने अपनी जिंदगी का पहला मुकदमा जीता है। चलो बच्चों को बुलाओ, होटल चलते हैं, वहाँ भैया खाना खाएंगे। विकास, क्यों न जूही और बच्चों को भी हम अपने साथ ले लें, वे भी चलेंगे हमारे साथ। जूही विकास की पत्नी थी। नहीं नहीं रश्मि, जूही है बिल्कुल पसंद नहीं करेगी तुमसे, तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें शुरू से बताता आया हूँ, करण की मौत के बाद से वह मुझे हमेशा तुम्हारे पास आने के लिए मना करती है। अगर मैं उससे कहता हूँ कि तुम भी चलो, तो वह खुद भी यहाँ नहीं आती। ना जाने क्या दुश्मनी है उसकी तुमसे कि अब तो तुम्हारे नाम से भी खार खाती है। अब तुम ही बताओ, उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आना बंद तो नहीं कर सकता ना। करण, विकास और रश्मि ने साथ साथ एक ही कॉलेज से वकालत पास की थी तथा विकास और करण दोनों शहर के प्रसिद्ध वकील थे। कॉलेज की दोस्ती तीनों ने बाद तक निभाई थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन विकास करण और रश्मि से न मिलता हो। करण और रश्मि तो अपने विवाहित जीवन में इतने सुखी व संतुष्ट थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में किसी तीसरे की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। वे दोनों अपनी समान रुचियों शौकों के चलते बहुत सुख सुकून भरी व्यस्त जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन पत्नी के मामले में विकास करण जितना भाग्यशाली नहीं था। विकास की पत्नी जूही यूं तो सुशिक्षित, सुंदर व हर तरह से सलीकेदार थी, लेकिन उसकी दुनिया घर और बच्चों तक ही सीमित थी। विकास जैसे बौद्धिक, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से मानसिक तारतम्य बिठा पाने में वह सर्वदा असमर्थ थी। समान रुचि शौक के चलते करण और रश्मि जिस तरह जिंदगी का एक एक पल खुशी से बिताते, जूही विकास के साथ
वैसी मित्रता करने में असमर्थ थी। शायद इसीलिए विकास करण और रश्मि के सानिध्य में अपनी मानसिक भूख मिटाता। विकास को अपनी पत्नी का बेहद घरेलू होना बहुत अखरता तथा मन ही मन वह करण की तकदीर से रश्क करता कि उसे कितनी योग्य व प्रतिभाशाली जीवन संगिनी मिली है। कभी कभी तो वह रश्मि के सामने ही जूही को झिड़क दिया करता कि रश्मि से कुछ सीखो, घर गृहस्थी के सीमित दायरे से ऊपर उठकर कुछ बाहर की दुनिया में रुचि लो। करण की मौत के बाद भी उसकी और रश्मि की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। उसी ने रश्मि को वकालत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। अब वह रोज शाम को करण के ऑफिस आकर रश्मि को उसके मुकदमों की तैयारी करवाता। जूही को विकास का रश्मि के साथ समय बिताना फूटी आंखों नहीं सुहाता। वह लगभग रोज ही विकास के साथ इस मुद्दे पर लड़ती, लेकिन विकास जूही की इन बातों पर तनिक भी ध्यान न देता तथा रश्मि को भरपूर सहयोग देता। समय अपनी ही गति से बीत रहा था। करण की मौत को 3 वर्ष पूरे होने को आए थे। पिछले 1 वर्ष में रश्मि शहर की एक कुशल वकील के रूप में उभरी थी। करण के बिछोह के अलावा उसे और कोई दुख नहीं था। अकेलापन दूर करने के लिए विकास का साथ था ही। रोजाना 3-4 घंटे साथ बिताने से दोनों इतने अंतरंग हो गए थे कि दोनों ही एक दूसरे की जरूरत बन बैठे थे। करण की अनुपस्थिति में विकास रश्मि का भावनात्मक सहारा बन बैठा था। वैसे तो उन दोनों में अंतरंग मित्रता कॉलेज के ज़माने से ही थी, लेकिन अब करण की मौत के बाद दोनों एक अबूझ भावनात्मक रिश्ते में जकड़ते जा रहे थे। यदि कभी किसी ज़रूरी काम की वजह से विकास रश्मि से न मिल पाता तो वो बेचैन हो उठता। किसी काम में उसका मन न लगता। दरअसल वो मन ही मन रश्मि को चाहने लगा था। इधर रश्मि भी विकास के आकर्षण से अछूती नहीं बची थी। विकास के निरंतर सानिध्य ने उसके मन में भी विकास के प्रति चाहत की लौ जला दी। उस दिन जूही का जन्मदिन था। उसने विकास के साथ पिक्चर जाने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन उसी दिन विकास ने रश्मि के साथ स्थानीय रंगमंच पर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटक देखने के लिए 4 टिकटें मंगा रखी थीं। दोनों को नाटक देखने का बेहद शौक था। विकास जूही से किसी जरूरी काम का बहाना बना रश्मि और बच्चों को नाटक दिखाने ले जाने आया था। विकास और रश्मि बच्चों के साथ नाटक देखने के लिए निकल ही रहे थे कि जूही रश्मि के यहाँ आ धमकी तथा बोली, रश्मि बहुत गलत बात है। मुकदमों की तैयारी में विकास तुम्हारी सहायता करता है, यह तो मान लिया, लेकिन जिस तरह तुम विकास के साथ घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए जाती हो, क्या यह सही है? हर शाम विकास तुम्हारे साथ बिताता है। तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए कि मुझे भी विकास की ज़रूरत हो सकती है। मैं और बच्चे भी तो विकास का साथ चाहते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। विकास को मेरे साथ तो पिक्चर जाने की फुर्सत नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ वह कितने मज़े से बाहर जा रहा है। क्या टोटका कर दिया है तुमने उस पर जो वह हरदम तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता है। जूही की ये बातें सुनकर रश्मि बोली, जूही मानो या न मानो, लेकिन सारी गलती तो तुम्हारी ही है। तुम्हें विकास को अपने पल्लू से बांधना ही नहीं आया। तुम जानती थी कि विकास और मेरी दोस्ती कॉलेज के ज़माने से है और विकास महज तुम्हारे कहने पर मेरे यहाँ आना हरगिज बंद नहीं करेगा, लेकिन तुम हमेशा उसे मेरे यहाँ आने से रोकती रहीं। अब यदि तुम इस तरह उसे मेरे यहाँ आने से रोकोगी तो वह तुमसे झूठ बोलेगा ही। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। हाँ, एक बात और विकास, अब तुम मेरे घर रोज शाम को नहीं आओगे। जब भी मुझे किसी मुकदमे में तुम्हारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मेरी भी गलती थी कि मैंने अपने स्वार्थ में यह कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे खाली वक्त पर जूही और बच्चों का अधिकार है। जूही, अब तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर बता दो, मैं तुम्हारे घर तो आ सकती हूँ ना? हाँ रश्मि, क्यों नहीं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम जब चाहो आ सकती हो। तुम्हारा स्वागत है। अगले हफ्ते पूरे 7 दिन विकास अपने नियत वक्त पर नहीं आया। उस दिन रविवार था, कचहरी की छुट्टी थी। सारा दिन रश्मि खाली थी। उस दिन उसे विकास की शिद्दत से याद आ रही थी। उस दिन से पहले रश्मि को यह अनुभव नहीं हुआ था कि वह मानसिक रूप से विकास से हद से ज्यादा जुड़ चुकी है। 2 घंटे तक रश्मि अपने कक्ष में एक मुकदमे का विवरण
अपने सामने रखे बैठी रही, लेकिन इन 2 घंटों में उससे मुकदमे से संबंधित एक शब्द भी पड़ा नहीं गया। पूरे वक्त विकास का ख्याल उसके दिमाग पर छाया रहा। वह यह सोचती रही कि विकास से रोज न मिलकर अकेले मुकदमों की तैयारी करना उसके लिए कितना दुष्कर होगा। करण की मौत के बाद वह विकास से रूहानी तौर पर इतना जुड़ चुकी थी कि अब अकेले वक्त काटना उसे दूभर लग रहा था। कुछ ही देर में विकास से मिलने के लिए वह छटपटा उठी और उसे अनुभव होने लगा कि विकास उसकी चाहत का केंद्र बिंदु बन चुका है। पूरी रात रश्मि ने विकास के बारे में सोचते हुए आंखों में बिताई थी, लेकिन साथ ही साथ रश्मि की अंतरात्मा ने उससे सवाल भी किया, रश्मि, तेरी और विकास की एक दूसरे के प्रति चाहत का भविष्य क्या होगा? एक हंसते खेलते परिवार की बर्बादी ही न, एक शादीशुदा गैरमर्द के साथ संबंध रखने से समाज में तुझे सिर्फ लांछन और बदनामी ही मिलेगी। विकास के साथ संबंधों की वजह से तू समाज में सिर उठाकर जी नहीं पाएगी। विकास की चाहत उसके और उसके बच्चों के लिए महज एक गहरी दलदल होगी। क्या तू बेचारी जूही से उसके बिना किसी दोष के उसका पति और उसके बच्चों से उनका पिता छीन लेगी? नहीं नहीं, वह एक निर्दोष परिवार की आह नहीं लेगी। जी कड़ा करके वह विकास से अपने भावनात्मक लगाव को खत्म करके रहेगी। इसी में सबकी भलाई है। इस निश्चय से उसके विक्षुब्ध अंतर्मन को शांति मिली तथा रात 1-2 घंटे के लिए वह नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह कचहरी जाने के लिए रश्मि अपनी गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अपने सामने विकास को देखकर मन ही मन आत्मिक सुकून का अनुभव हुआ उसे। विकास ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कचहरी चलूंगा, और वह भी उसकी गाड़ी में आ बैठा। उसने रश्मि से कहा, रश्मि, मुझे शाम को अपने यहाँ आने से मत रोको। कल सारी रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बिताए। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बेहद चाहने लगा हूँ। तुम तो जानती हो जूही के साथ मैं कितनी नीरस आधी अधूरी सी जिंदगी बिता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए कुछ घंटे भी मेरी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना देते हैं। रश्मि के मुंह से भी अनायास ही निकल पड़ा, मैंने भी कल की रात आंखों ही आंखों में बिताए है विकास। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा साथ पसंद नहीं करती तो यह गलत होगा, लेकिन जरा सोचो विकास, एक दूसरे के प्रति हमारी चाहत हमें कहाँ ले जाएगी? इस चाहत का कोई भविष्य नहीं है। निर्दोष जूही का जीवन बिना किसी दोष के बर्बाद हो जाएगा। मैं और तुम समाज में सिर उठाकर जी नहीं पाएंगे। हमारा रिश्ता बेनाम नाजायज कहलाए नहीं विकास, नहीं, हमें अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू।